गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हर इंसान पूछता है, शादी कब होगी, उसके ऊपर हम डिस्कस करना जा रहे हैं। और इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सुंदर फॉर्मूला बताऊंगा, जो कि एक सूत्र आप बोल सकते हो, जिससे कि आप केवल 2 मिनट्स के अंदर ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि इस जातक की शादी कब हो सकती है। और ये टूल इतना इम्पोर्टेंट है, इतना यूजफुल है कि मैंने इसे करीब 150 से 200 चार्ट्स में अप्लाई करके देखा है। ये बहुत ही यू नो सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है, जो आपको एक प्रैक्टिकल आइडिया देता है, एक प्रिडिक्शन देता है कि हाँ, इस एज में शादी हो सकती है। तो आइए जानते हैं, समझते हैं इस सूत्र को कैसे यूज किया जा सकता है। देखिए, किसी भी चार्ट में लग्न चार्ट का रोल बहुत ही अहम होता है, इम्पोर्टेंट होता है। और आज हम जो फॉर्मूला बताएंगे इसी चार्ट से बताएंगे। लेकिन क्योंकि नवमांसा को एक चार्ट बोला गया है जो कि मैरिज के लिए, पार्टनरशिप के लिए बहुत यूजफुल चार्ट है, इसका उपयोग हम एग्जैक्ट टाइम और डेट जो कि दशा महादशा के अकॉर्डिंग आएगी, उसको एनालाइज करने के लिए यूज करेंगे। साथ में कुछ इस आज के चार्ट में हम जो की प्लैनेट्स यूज करने जा रहे हैं, वो 3 प्लैनेट्स हैं, जो कि पहला है वीनस, क्योंकि ये कारक है। दूसरा है जुपिटर, क्योंकि ये गुरु है, धार्मिक अनुष्ठान को सपोर्ट करते हैं। और फीमेल कुंडली में हस्बैंड के कारक भी कहे जाते हैं। तीसरा हमारा प्लेनेट है सैटर्न, जो कि मैरिज में एक बाधा उत्पन्न कर सकता है, मैरिज को डिले कर सकता है। इन सबके सपोर्ट से हम आज कुछ सैंपल चार्ट भी एनालाइज करने जा रहे हैं, जिससे कि हमें ये आइडिया हो जाएगा और हम ये चूज करेंगे जिन जातक की मैरिज हो गई, क्या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो टाइम आ रहा है वो सही है या नहीं। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं प्रैक्टिकल चार्ट से। तो ये एक चार्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है, जो कि हमारे ही किसी रिलेटिव्स का है। और इसमें हम सूत्र की बात करेंगे, जो कि मैरिज की टाइमिंग को इंडिकेट करेगा। तो जैसे कि मैंने कहा था, ये 2 प्लेनेट हैं, जुपिटर और वीनस। ये जब भी चार्ट में एक दूसरे से रिलेशन बनाएंगे, चाहे वो कंजुक्ट हो, जैसा युति, या फिर एस्पेक्ट हो, तो ये दोनों चीजें मैरिज के योग बनाती है। जुपिटर की 3 एस्पेक्ट होती है, 5, 7 और 9। और फोर्थ वो वीनस के साथ हो जाए, जिस भी हाउस में हो, तो वो भी एक योग बनाती है मैरिज का। अब यहाँ पे जुपिटर और वीनस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम यहाँ जो बात करेंगे वो ये एक ट्रांजिटरी एज्यूम्शन मान के करेंगे। यहाँ पे हम ट्रांजिट चार्ट का यूज नहीं करेंगे, केवल ये मानते हुए कि जुपिटर एक राशि में रहता है 1 साल के लिए। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट ईयर वो दूसरी राशि में चला जाएगा। जुपिटर जैसे पहले यहाँ पे है, तो नेक्स्ट ईयर यहाँ होगा, सेकेंड ईयर यहाँ होगा, थर्ड ईयर यहाँ होगा, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, एंड सो ऑन सो फोर्थ। वो अगले 12वें साल में वापस अपने घर में आ जाएगा। इस बीच में जब भी जुपिटर वीनस से एस्पेक्ट संबंध बनाएगा या कंजुक्ट करेगा, वो शादी का योग क्रिएट करेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि
ये योग मान लो 10 साल की एज में बनता है, तो क्या शादी हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि वो मैरिज की एक रियल एज नहीं है। तो हम वही योग यहाँ पे कंसिडर करेंगे जो 20-22 ईयर ऑनवर्ड बनते हैं, क्योंकि मैरिज की एज वही काउंट होती है। इस केस के अंदर यदि हम देखते हैं, चलो इसको क्लीन कर देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि वीनस को जूम करते हैं, वो ट्रांजिट करता है और कब रिलेशन बनाता है, ये हम देख लेते हैं। जैसे वीनस 12 साल में वापस यहाँ आ गया और 13वें साल में यहाँ होगा, 14वें में, ऐसे करके वीनस वापस यहाँ पे 24th ईयर में यहाँ पे वापस आ जाएगा। 24th में यहाँ आएगा वीनस, तो क्या युति हो रही है? नहीं, योग नहीं बन रहा है। नहीं, 23 में वीनस यहाँ पे होगा, तो ये 23 में योग बन रहा है। लेकिन इस 23 में क्या कोई शकल कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ जो कि शादी को रोक सकता है? तो हम यहाँ पे सैटर्न को एनालाइज करेंगे। सैटर्न जैसा कि आपका देखेंगे कि सैटर्न यहाँ पे है, सैटर्न एक राशि में रहता है 2.5 ईयर। सैटर्न को भी हम मानेंगे ये 2.5 साल ट्रांजिट करेगा, मतलब 2.5 साल बाद सैटर्न यहाँ होगा, 5वें साल यहाँ होगा, 7.5 यहाँ होगा, 10वें साल यहाँ होगा, 15वें यहाँ होगा, 20वें साल यहाँ होगा और 20वें 22.5 तक यहाँ रहेगा, 23वें साल में सैटर्न यहाँ होगा। सैटर्न का हम देखेंगे 1, 2, 3, थर्ड एस्पेक्ट यहाँ पे आ रहा है। सेवंथ एस्पेक्ट सैटर्न का बन रहा है यहाँ पे, 10th एस्पेक्ट बन रहा है इस हाउस में। तो क्या सैटर्न को शादी रोक सकता है 23वें साल में? नहीं रोक सकता। मतलब 23वें साल में शादी क्यों नहीं हुई, हम देखते हैं आगे, इसी चार्ट में हम आगे एनालाइज करेंगे 23वें क्यों नहीं हुई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस चार्ट में। अब देखिए यहाँ पे 24th में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, 25 में यहाँ पे रहेगा, 26 में यहाँ रहेगा, 27 में यहाँ रहेगा, 28 में जुपिटर यहाँ पे रहेगा। तो क्या संबंध बन रहा है? नहीं बन रहा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, इस कुंडली में क्या है, जुपिटर की जो डिग्री है वो 23 डिग्री है, जबकि वीनस की डिग्री 2 डिग्री है, जो कि भाव मध्य के हिसाब से जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं बनता। और यदि हम भाव चलित बनाते हैं, चलित, भाव चलित, जिसका कि आपने नाम सुना होगा, जिसके अंदर प्लैनेट्स एक हाउस से दूसरे हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे यदि हम इसका भाव चलित बनाते हैं तो वीनस इस राशि में शिफ्ट हो जाता है, इस हाउस में। और अब वीनस जब इस राशि में आ गया है, तो क्या जुपिटर से एस्पेक्ट में है? बिल्कुल है जी, योग बन रहा है। अब 23 में क्यों नहीं बना था योग, हम बात कर रहे थे यहाँ पे सैटर्न, तो आप देखोगे सैटर्न यहाँ पे था, सैटर्न की एस्पेक्ट यहाँ पे आ रही थी, इसलिए योग नहीं बना। लेकिन 28वें साल में सैटर्न यहाँ होगा, तो सैटर्न का एस्पेक्ट इस हाउस पे रहेगा, इस हाउस पे नहीं रहेगा। इसलिए 23वें साल में हम यहाँ काउंट करके देख रहे थे तो योग नहीं बन रहा था। लेकिन अब 24 साल के अंदर सैटर्न का योग सैटर्न का योग 27वें, यहाँ पे 24, 25, 26, 27, 28वें साल में बन रहा है। क्यों? क्योंकि सैटर्न यहाँ पे होगा और उसकी दृष्टि थर्ड एस्पेक्ट इस हाउस में होगी, जबकि वीनस शिफ्ट हो जाएगा इस हाउस में, भाव चलित के अकॉर्डिंग। तो इस हिसाब से इसका 28th ईयर की एज जो योग
बनती है, क्योंकि आप देखोगे इस डेट से इस डेट में 28th मीन्स 28 ईयर्स, 27 completed and 28th year. This is योगाज। अब हमें पता लग गया कि 28 की एज में शादी हो जाएगी, लेकिन कब होगी? क्या दशा अंतरदशा उस टाइम पे सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ये हम देखते हैं आगे। तो ये यहाँ मैंने जातक D1 और D9 दोनों लगा दिए। आपको पता है कि शादी करने के लिए ये 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 रेस्पॉन्सिबल। मैरिज के लिए नवमानसा को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि सेवंथ हाउस मैरिज का हाउस भी है, पार्टनरशिप का हाउस भी है, पब्लिक हाउस भी है। तो इन प्लेनेट की दशा महादशा अंतरदशा में शादी होने की संभावना है, और इसके अलावा वीनस जो कि कारक है, उसकी दशा महादशा अंतरदशा में भी शादी हो सकती है। अब देखिए, मैं बात करूं सैटर्न की। अब देखेंगे सैटर्न की महादशा शुरू हो रही है 2037 में, जो कि बर्थ डेट जो कि 85 का है, उससे बहुत दूर जा रही है, 50 साल। तो इसकी शादी नहीं हो सकती। सेकंड में सन देखता हूँ, सन की महादशा 86 में खत्म हो गई, शादी नहीं हो सकती। यहाँ पे बात करता हूँ सैटर्न, सैटर्न इसी घर का आ गया, सेम नहीं हो सकती। मून की महादशा की बात करूं तो मून की महादशा 96 में खत्म हो गई, तो ये भी शादी नहीं करा सकती। तो अभी शादी कौन कराएगा? अब देखिए, जातक की शादी होती है राहु की महादशा, जो कि 2003 से 2021 थी। एज परफेक्ट है, बिल्कुल सही आ रहा है। अंतरदशा राहु में मरकरी है, फरवरी 2011 से सितंबर 2013। और पत्यंतर दशा में आप देखेंगे तो राहु में मरकरी में मून आ रहा है। तो यहाँ पे मून इस हाउस के रिजल्ट दे रहा है अपने पत्यंतर दशा में। अब आपका कोई राहु कैसे इन्वॉल्व हुआ? तो आप देखिए, राहु मून की राशि में बैठा है, सेवंथ हाउस में बैठा है। तो जब सेवंथ राहु की दशा आएगी तो सेवंथ हाउस एक्टिवेट होगा, तो राहु शादी करा सकता है। राहु आफ्टर मैरिज क्या इम्पैक्ट दे सकता है, क्या दुष्परिणाम दे सकता है, वो बाद की बातें हैं, बाद में बात करेंगे। बट यहाँ पे राहु आप देख रहे हो मैरिज करने में सहयोग कर रहा है जिसकी दशा में। अब आप पूछोगे मरकरी, मरकरी क्यों इन्वॉल्व हुआ? तो यहाँ देखिए, मून जो कि सेवंथ हाउस का लॉर्ड है, उसकी डायरेक्ट एस्पेक्ट मरकरी पे आ रही है, और यहाँ पे मून आपको उच्च का दिख रहा है, अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। तो मून का इन्फ्लुएंस इस पे मरकरी पे आएगा और मरकरी एक्टिवेट होगा, तो वो जातक की शादी करवा सकता है। जुपिटर शादी में कम सहयोग करेगा यहाँ पे, क्योंकि जुपिटर आप देखेंगे 10th राशि में बैठा है, जो कि इसकी नीच राशि है। हालांकि जुपिटर की उच्च दृष्टि इसके लग्न में रहेगी, जो कि सपोर्ट करेगी। इस हिसाब से हम सूत्र का यूज करके, दशा अंतरदशा का यूज करके मैरिज की परफेक्ट टाइमिंग को प्लान। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए एक चार्ट और एनालाइज कर लेते हैं। ये देखिए किसी और कुंडली है जिसका डेट ऑफ बर्थ मैंने लिख दिया है, और ये इसका डेट ऑफ मैरिज। अब हम बात करेंगे अपने पहले सूत्र की।
गुरु का ट्रांजिट, जो कि मैंने कहा था काल्पनिक हम मानते हैं। तो इस हिसाब से हम देखें, इस डेट में देखें, तो जातक की शादी होती है 27th ईयर में। अब हम लगा लेते 24 ईयर में जुपिटर यहाँ होगा, 25 में यहाँ होगा, 26 में यहाँ होगा, 27 में जुपिटर लग्न में आ जाएगा। और मैंने कहा था जुपिटर और मरकरी साथ में हो गए, फर्स्ट हाउस में हो गए, तो मैरिज में सहयोग करेंगे। तो 27th ईयर यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब चलिए यहाँ पे मैं आपको सैटर्न का इन्फ्लुएंस भी बता देता हूँ। अब यहाँ पे यदि सैटर्न ट्रांजिट में, जो कि काल्पनिक ट्रांजिट है, जैसे हमने जुपिटर के बारे में बात करी, यदि वीनस को इन्फ्लुएंस करे कहीं पे, 7th हाउस को इन्फ्लुएंस करे कहीं पे, तो वीनस मैरिज को रोक सकता है, सब्जेक्ट टू कि वीनस ये राशि, इसकी सैटर्न की राशि खुद की ना हो, उच्च की दृष्टि नहीं आ रही हो, और अदर कॉम्प्ली देखे जाएंगे। अब हम देखते हैं वीनस, वीनस यहाँ पे 2.5 साल में वीनस यहाँ होगा, 5 में यहाँ होगा, 10 साल में यहाँ होगा, 15 में यहाँ होगा, 20 में यहाँ होगा, 25 में यहाँ होगा, और 27वें साल में सैटर्न यहाँ होगा, जैसे कि हमने जुपिटर का ट्रांजिट देखा। तो अब आप यहाँ से देखिए सैटर्न की कहीं इन्फ्लुएंस आ रही है 7th हाउस पे, थर्ड एस्पेक्ट इसमें आ रही है, नहीं आ रही है, 7th एस्पेक्ट यहाँ आ रही है, 10th एस्पेक्ट यहाँ आ रही है, मतलब सैटर्न का इन्फ्लुएंस इस हाउस में नहीं है, तो मैरिज आसानी से हो जाएगी। यदि आप दशा अंतरदशा की बात करेंगे, तो इनकी शक्ति वीनस की दशा में, वीनस की अंतरदशा में हुई है, जो कि मैरिज का कारक है। ठीक है दोस्तों, ये दो चार्ट से हमें पता लगता है कि मैरिज के लिए ये फार्मूला काम करता है। आप इसको यूज करके अवश्य देखें। चलिए अब आपको एक चार्ट में और ले चलते हैं, जो कि हमारे बॉलीवुड की बिग बी श्री अमिताभ बच्चन जी का। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, क्योंकि आप देखिए, मैं इस पे अभी पूरा चार्ट एनालिसिस नहीं करेंगे, हम फिर कभी करेंगे, बट देखिए इसके अंदर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन 8th हाउस, जो कि दोस्ताना हाउस कहलाता है, सबसे खतरनाक हाउस कहलाता है, वहां बैठे हैं। इन्होंने अमित जी को बहुत ऑब्स्टेकल भी दी है, बहुत राइज भी करा है, क्योंकि इस हाउस को हम ट्रांसफॉर्मेशन हाउस भी कहते हैं। लेकिन आज हम उसकी बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे मैरिज की। तो यहाँ हम अमिताभ जी का चार्ट देखते हैं, सेम फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जुपिटर। अमिताभ जी को आप देखोगे तो शादी की एज बनती है 31st ईयर। अब 24 में जुपिटर यहाँ रहेगा, 25, 26, 27, 29, 30 और 31, और 31 में जुपिटर यहाँ रहेगा। क्या कोई रिलेशन बनता है वीनस से? 7th एस्पेक्ट यहाँ आती है, 8th एस्पेक्ट यहाँ आती है, और 9th, 7th यहाँ आती है, 8th यहाँ आती है, 9th यहाँ आती है। इनकी शादी हुई है 31st में, तो यहाँ से पूरा कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन इनकी शादी हुई है 31 में, तो आप कहोगे कि ये तो फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो इस केस में भी यदि आप प्लेनेट की डिग्री देखते हो, इनका चलित भाव देखोगे, तो वीनस एक्चुअल में यहाँ पे है, जुपिटर यहाँ पे है। अब हम जुपिटर यहाँ से काउंट नहीं करके यहाँ से काउंट करते हैं 24 साल, तो अब देखोगे 31st ईयर यहाँ पे हो रहा है। अब ये चार्ट, कॉम्प्लेक्स चार्ट दिखाने का पर्पज ये था कि आप प्लेनेट की डिग्री भी जरूर देखें और भाव चलित को साथ में लें, क्योंकि डिग्री से भाव चलित में प्लेनेट की पोजीशन चेंज हो जाती है और उसका एस्पेक्ट उसी हिसाब से आएगा। तो अमित जी की कुंडली में 31 ईयर आप देखोगे तो बिल्कुल सही बैठता है। इनकी शादी की आप
आप खुद देखिए कि इनकी शादी किसकी दशा महादशा में हुई है, क्या सही है, एनालाइज कीजिए। हम दोबारा इस पे बात करेंगे। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग सूत्र हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी में काम आते हैं। आप लोग वीडियो को देखिए, एनालाइज कीजिए, और आपको लगता है किसी कुंडली को एनालिसिस की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं रैंडम कुंडली पे कोई स्पेसिफिक होगी, कुछ आपके आंसर होंगे तो जरूर। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।